नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूं सुब्रत मैथ्स चैनल पर। मेरे चैनल पर 4-5 दिन से वीडियोज नहीं आ रहे थे। उसका कारण था एसएससी का CHSL एग्ज़ाम, जिसके लिए मैं प्रिपेयर हो रहा हूं, वो शुरुआत हो गया है। तो आज का वीडियो मैं जल्दबाजी में बना रहा हूं, तो बीच बीच में वीडियो आता रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो आज में हम क्या करेंगे, जो CHSL का 12 और 13 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है, 13 तारीख में जो जो क्वेश्चंस मैथ्स के अंदर पूछे गए थे, वही सब हम आज इंटरनेट से मैं कुछ कलेक्ट करके आपको बताने वाला हूँ किस तरह के क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए। और पहला सवाल आया है 13, ये एग्ज़ाम हुआ था 13 अप्रैल 2021। शायद सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। सेकेंड शिफ्ट में ये सब सवाल आए थे। ठीक है, जो मुझे इंटरनेट से मिला है वही मैं आज सॉल्व कराने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी देखिए, क्वेश्चंस करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन पहला क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया था, पूछा था आपको। राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर पूछा है ए का जो एंगल बाइसेक्टर है वो BC को D में छेद करता है, D में टच करता है। तो यहाँ पर ये AB दिया है 8 और ये दिया है 17, ये दिया है 17। और ये BC आपको पूछा है सिर्फ BD कितना है पूछा है। क्या पूछा है, BD कितना है। तो देखिए, ये है अगर 8 और ये 17, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ट्रिपलेट डायरेक्ट मैं याद कर लेता हूँ। तो ठीक है, तो आपको पता होगा कि ज्योमेट्री के अंदर अगर एक एंगल बाइसेक्टर सामने वाले भुजा को एक बिंदु में टच करता है तो वो वही रेशियो में काटता है जो ये दोनों AB और AC में काटता है। तो अगर ये 8:17 में हो तो BD बाई CD भी क्या आ जाएगा, AB बाई AC का बराबर आ जाएगा, मतलब 8/17। 8/17। तो आपको पूछा है BD पूछा है, तो यहाँ पर 8/AC मतलब ये टोटल है, तो ये है 8 भाग में कटेगा और ये 17 भाग में कटेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये पूरा BD कितना हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ BD है 8/25। 17 और 8 में इसका जोड़कर 25 बन जाएगा। तो ये 8/25 भाग हो गया। किसका आ गया, पूरा 15, पूरा BC का 8/15 भाग हो गया। 5 से कटा 3, 5 से कटा 5, 24/5 बराबर 4.8। ये हो जाएगा उत्तर, 4.8 इसका उत्तर है। ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं, एकदम रैपिड फायर होगा। इफ x⁴ अलजेब्रा में पूछा गया था 142x² + 1 = 0 आपसे पूछा है, देन x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालिए। x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालिए। देखिए, यहाँ पर x⁴ है और x² है। मैं क्या करता हूँ कि x² यहाँ से डिवाइड करता हूँ ये इक्वेशन से। तो क्या बन जाएगा, x² - 142 व + 1/x² बराबर 0 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ x² + 1/x² बराबर 142 हो जाएगा, बराबर 142 हो जाएगा। तो आप एक रूल पढ़ेंगे, x + 1/x अगर k होता है तो x² + 1/x² कितना होता है, k² - 2 होता है, k² - 2 होता है। तो ये वाला वही फॉर्मेट है। तो k² - 2 के जगह होगा 142, k² हो जाएगा 142 + 2 मतलब 144। तो k बराबर हो जाएगा 12। तो यहाँ पर x + 1/x कितना हो गया, 12 हो गया, 12। देन आपको पूछा है x³ + 1/x³। x³ + 1/x³ कैसे निकलता है, यहाँ पर अगर k है तो वो होता है k³ - 3k। डायरेक्ट फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, k³ - 3k बराबर 12 का क्यू -3 × 12 बराबर 12 क्यू कितना होता है, 1728 -36 मतलब 2, 12 से 3 गया 9, 6, 1692। यही उत्तर है, यही उत्तर है सवाल का, 1692। समझ में आ गया। 3 नंबर सवाल में चलते हैं। ठीक है, नंबर 3, एक मिक्सचर दिया है। नंबर 3 में है, इन ए मिक्सचर
ऑफ वाटर एंड एसिड रेशियो कितना दिया है, वाटर एंड एसिड का रेशियो दिया है 4/5, 4/5। तो आपको पूछा है 20% ऑफ द टोटल सॉल्यूशन, 20% ऑफ टोटल सॉल्यूशन is replaced by water find न्यू रेशियो आपसे पूछा है न्यू रेशियो क्या होगा। वाटर और एसिड का रेशियो कितना है 4/5। तो यहाँ पर पानी मिलाया गया है, तो पानी क्या है, इम्प्यूरिटी है। तो यहाँ पर अगर जो इम्प्यूरिटी है उसे सर भूल जाइए, एसिड में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो एसिड में क्या है, एसिड कितना भाग है, मतलब वाटर बाई एसिड का यहाँ पर रेशियो दिया है 4/5, मतलब एसिड 5 भाग है। कितने भाग से, टोटल 9 भागों में 5 भाग है। तो मैं एसिड लिख सकता हूँ, कितना था इनिशियली 5/9। तो यहाँ पर 20% सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, मतलब वो मिक्सचर से 20% निकाला गया है। तो 20% एसिड भी गया होगा। तो 20% कितना होता है, 20% को मैं लिख सकता हूँ 1/5। तो 1/5 एसिड भी गया है। तो कितना बचा होगा, अगर एसिड 1 होगा तो 1/5 जाने के बाद और कितना बचता है, 4/5 बचता है। तो पहला था 5/9, अभी 4/5 सिर्फ हो गया है, 5/9 से 4/5 हो गया है। तो कट के क्या आ जाएगा 4/9, मतलब एसिड, यहाँ पर एसिड, यह है एसिड बाई टोटल। तो एसिड बाई वाटर कितना बच जाएगा 4, और 9 से 4 गया तो 5। और आपको पूछा है क्या, फाइंड न्यू रेशियो, मतलब वाटर और एसिड का रेशियो पूछा है। वाटर बाई एसिड का रेशियो होगा 5/4। यहाँ पर जो रेशियो था वो सिर्फ यहाँ पर इन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर बस उसका उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया। नंबर 4 क्या है, टैन ए दिया है, टैन ए ट्रिगोनोमेट्री से 1.1/6 आपसे पूछा है कि देन 4 cos A -7 sin A बराबर कितना होगा, क्या होगा। देखिए 1.1/6 में इसे लिख सकता हूँ 11/60, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टैन ए बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस, ठीक है। देन हाइपोटेनियस क्या होता है, एच बराबर, यहाँ पर पाइथागोरस लगा दीजिए। मैं याद रख रहा हूँ 11, 60, 61 एक ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस 61 होगा। आपको एग्जाम में जल्दी से जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट वगैरह आप याद करके चले जाइए, वहाँ पर निकालने में आपका टाइम जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 4 cos A बराबर क्या है, cos A है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। B कितना है यहाँ पर 60/61। देन 7 इंटू साइन है, मतलब P/H, मतलब 11/61। और क्या सिंप्लीफाई कर दीजिए, अगर 240/61 माइनस 77/61 बराबर 61। यहाँ पर आ गया एलसीएम, 10 से 7 गया 3, 13 से 7 गया 6, 163/61। यही हो जाएगा उसका उत्तर, यही हो जाएगा इसका उत्तर। हो गया। ऑडियो वीडियो चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल, 5 नंबर सवाल में पूछा है, इफ A² + B² बराबर कितना दिया है 25, देन X² + Y² कितना दिया। ये थोड़ा टफ सवाल था, थोड़ा टफ था, ये मेंस का सवाल था। 2018 या फिर 17 मेंस में पूछा गया था CGL में। AY - BX CPO में भी आया था, ये डिट्टो सवाल CPO में आया था। कितना है पूछा, देन आपसे हाँ ये वाला पूछा है। ये सब डेटा दिया है, AY - BX पूछा है आपको। कैसे बताएंगे, कैसे करेंगे आप बोलिए। देखिए ये इसका एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। AX + BY का होल स्क्वायर प्लस AY - BX का होल स्क्वायर बराबर होता है A² + B² इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या बचा, सिर्फ वैल्यू पुट कर लीजिए और क्या 8 स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी वाई एक्स का स्क्वायर निकालना है आपको, इक्वल टू 25 गुणा 17 ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 गुणा 17 माइनस 8 का स्क्वायर 64, उसका रूट ओवर लेंगे 25 17 मतलब 250, 25 इंटू 7 175, मतलब ये हो जाएगा 425 माइनस 64, 5 1 12 से 6 गया 361, और 361 किसका रूट ओवर होता है 19 का। ये हो जाएगा उत्तर। 361 किसका रूट ओवर होता है 19 का, 361 का रूट ओवर 19 का। और यहाँ पर एक सवाल है, ये इस तरह से ज्योमेट्री के अंदर एक सर्कल दिया है। सर्कल में एक केंद्रक है, केंद्र से जाने वाला एक व्यास ए बी है, और यहाँ पर सी और डी भी 2 पॉइंट है, सी डी। ठीक है, ये दोनों ज्वाइन किया है, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। यहाँ पर आपको पूछा है बी ए सी आप निकालिए, ये वाला एंगल निकालिए कितना है, और डाटा क्या दिया है, डेटा दिया है ये 62 डिग्री, यहाँ पर ये है 118, ये वाला जो वैल्यू है ये 118 डिग्री दिया है, ये वाला मतलब ए डी सी का वैल्यू दिया है 118, और आपको निकलना है सी ए बी और बी ए सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल जब भी एक सर्कल के अंदर होगा तो ये वाला कोण और उसका सामने वाला कोण का जोड़ 180 होगा। ठीक है, तो अगर ये 118 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 62 डिग्री, ये हो जाएगा कितना 62 डिग्री। और यहाँ पर एंगल इन सेमी सर्कल, ये जो ए सी बी त्रिभुज देख रहे हैं, ये पर ये जो ए सी ये पूरा एक व्यास है, एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है 90 डिग्री होता है, ये हो गया 90। और क्या है, सी ए बी निकालने के लिए ये दोनों को जोड़कर 180 से माइनस कर लीजिए बस, तो ये कितना बचेगा, और बचेगा 28 डिग्री, और क्या 28 डिग्री, और क्या तो क्या होगा 28 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। और एक सवाल यहाँ पर कर लेता हूँ, और एक सवाल, एक पेड़ है, एक पेड़ बहुत ये टूट गया, कहाँ से टूट गया, फन्नी से टूट गया ये पेड़ दिया है, और यहाँ पर आपको पूछा है, सिर्फ दिया है ये वाला पेड़ गिर कर ये जो वाला खंड है, अगर पेड़ यहाँ से टूटेगा तो ये वाला सेम हो जाएगा भुजा। ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर पूछा है, ये दिया है 6, तो आपसे पूछा है पेड़ का हाइट कितना है, पेड़ का हाइट कितना था, पेड़ का टोटल हाइट बताइए कैसे होगा। देखिए ये वाला कोण अगर एक 90 डिग्री में है, ये वाला कोण अगर 30 डिग्री होगा तो ये हम मान के चलेंगे 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2। देख लीजिए आप, पाइथागोरस पुट कर लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 बराबर 4 का रूट ओवर और हो जाएगा 2। ठीक है, तो 1 का वैल्यू यहाँ पर दिया है 6, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 6√3, और ये वाला बाहु का कोण हो जाएगा 12। तो ये अगर 12 है और ये अगर 6 है तो ये भी 12 होगा ना, ये 12 है तो ये भी 12 होगा ना, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा 12 + 6 बराबर 18। इसका हाइट टोटल कितना हो गया 18 हो गया। समझ में आया, आसान सवाल था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल आपको क्या पूछा है, 7 सवाल हो गया है शायद, 7 सवाल 8। टाइम एंड वर्क पे एक सवाल पूछा था। देखिए ए एक काम को 80 दिन में करता है, 80 डेज में पूरा करता है एक काम को। ठीक है, बी वो काम को कितना दिन में करता है, दिया है 96 डेज। देन दिया है
सी, अच्छा ए प्लस बी प्लस सी तीन लोग मिलकर वो काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं? 32 डेज में ख़त्म करते हैं, 32 डेज। तो यहाँ पर पूछा है सी सिर्फ वो काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा। अगर सी अकेला काम करेगा तो उतना कितना दिन में ख़त्म करेगा, बता सकते हैं क्या होगा? तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 80, 96, 32, इसका पूरा एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा जो बड़ा है बस उसे लिख लीजिए 96 और भाग करते जाइए। 80 से अगर भाग करेंगे तो 80 से ये 8 बार तो कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 16, यहाँ पर 10, तो और एक 10, 2 से कटेगा तो 8, 5 और एक 5 होगा, 96 गुणा 5, 5.480। यहाँ पर एलसीएम हो गया 480 हो गया। समझ में आया? एलसीएम निकाल लीजिए। 480 अगर होगा तो ये इसका एफिशिएंसी कितना होगा? 80 से कितना बार जाएगा? 4 बार जाएगा। इसका 96 से में किसे गुणा था? सही कर रहा हूँ ना? नहीं, ये वाला जाएगा 6, ये होगा इसका एफिशिएंसी 5, देन 32 से कटेगा तो 16 दूने 16, 30, इसका 15 इसका एफिशिएंसी है 15। पहले एलसीएम निकाल लीजिए और उसके बाद एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो ये आप 3 मिलकर 15 काम कर रहे हैं, तो ये 6 और 5 11, और सी कितना दिन में कर रहा है? सी का एक दिन का काम कितना है? 4। 15 से 6, 5 मिलाकर माइनस कर लीजिए तो सी का 4 दिन का काम, और पूरा काम कितना है? 480, सिर्फ भाग कर लीजिए, 120 डेज निकल के आ जाएगा। 120 डेज में कंप्लीट करेगा। ऐसे जल्दी जल्दी आपको करना है एग्जाम में। समझ में आया कि नहीं? और एक छोटा सा सवाल था, एक ट्राइंगल में दिया है साइड और हाइट, मतलब एक साइड का वैल्यू दिया है 12.8 और एक है 9.6, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इस साइड के ऊपर जो हाइट दिया है परपेंडिकुलर है सामने वाले कोण से, तो उसका वैल्यू दिया है नहीं दिया है, उसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कितना दिया है? 12 दिया है, 12, ये आपको निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आपको पता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, तो उधर भी दोनों बार इक्वल करके हम काट लेंगे, हाफ हाफ तो कट जाएगा, बेस इंटू हाइट बचेगा, मतलब साइड इंटू हाइट बचेगा। तो ये गुणा इसका गुणा इक्वल टू इसका गुणा, तो मैं डायरेक्ट ही काट लेता हूँ। ये 12 दिया है ना, ये आपसे कितना दिया है? 12। तो ये इसका कितना बार जाएगा भाई? 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 तिया 4 दूनी 4 से फिर एक बार 0.6, 0.8, फिर से 0.3, 0.4, मतलब 4/3 का रेशियो में है। ये 4/3 का रेशियो है तो ये भी 4/3 का रेशियो हो जाएगा। ये भी ये अगर 4/3 का रेशियो है, ये उसका हाइट क्या हो जाएगा? उसका सिर्फ उल्टा हो जाएगा, मतलब ये 3/4 का रेशियो होगा। 4 का वैल्यू 12 है, 1 का वैल्यू 3 है, और 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। देखिए मैं कॉन्सेप्ट के डीप में नहीं जाता हूँ, ये सिर्फ एनालिसिस से क्या क्या क्वेश्चन आया है, तो मैं जल्दी आप सब ये पढ़ चुके होंगे, मैं अज्यूम करके चलता हूँ। अगर नहीं पढ़ चुके होंगे मैं पढ़ाऊँगा, एक सीरीज स्टार्ट करके मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो 10 नंबर सवाल कितना है? एक सर्कल दिया है, सर्कल के अंदर ऐसे 2 छेद करके ए बी और सी डी छेद कर रहे हैं, यहाँ पर ओ पर छेद कर रहे हैं। आपसे पूछा है कि आपसे दिया है ये वाला ए ओ दिया है 6, ये सी ओ दिया है 4, ओ बी दिया है 5, ओ डी निकालिए, ओ डी आपसे निकालिए। कितना लल्लू सवाल था। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आपका फॉर्मूला है ए ओ इंटू ओ बी बराबर सी ओ इंटू ओ डी, ये आपका फॉर्मूला है। तो आप सिर्फ पुट कर लीजिए 6 × 5 बराबर सी ओ, 4 गुणा एक्स मतलब ओ डी। तो यहाँ पर 2 से कट गया 2 से कटा तो 3,
5 से 15/2 मतलब OD आ जाएगा यहाँ पर 7.5 यही उत्तर है। सॉल्व जल्दी जल्दी कर लीजिए। OD कितना आ गया 7.5। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? 10 सवाल हो गए ना, शायद 10 हो गए। अच्छा, और कुछ सवाल था उसका डेटा हमको, अच्छा हाँ, ये और एक अच्छा सवाल था, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। ये आखिरी सवाल है आज का आखिरी सवाल। एक ट्रायंगल दिया है 11 नंबर, एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो उसका एक पॉइंट से, हाँ P एक पॉइंट है, उस पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर डाला है उसके साइड्स के ऊपर। P एक परपेंडिकुलर डाला है, इसका वैल्यू कितना है? ABC है, ABC है। ये इसका वैल्यू A, यहाँ पर OP से जो परपेंडिकुलर यहाँ पर गया था उसका वैल्यू B और यहाँ पर C हो जाएगा। तो आपसे पूछा है क्या? अच्छा, और कुछ डाटा है क्या यहाँ पर? और कुछ डेटा, अच्छा ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और एक छोटा सा डाटा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये। इक्विलैटरल ट्रायंगल आपसे पूछा है एरिया पूछा है, करिए। तो आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर किसी पॉइंट से ऐसे में ट्रायंगल बेस के ऊपर मैं अगर परपेंडिकुलर डालूंगा तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि उसका हाइट कितना हो जाएगा। ये तीन का जोड़, हाइट तीन का जोड़ हो जाएगा। समझ में आया? तो उसका साइड कितना हो जाएगा? साइड मतलब √3/2 इंटू एच होता है ना साइड का। तो साइड अगर पूछा है तो 2/√3 ऑफ हाइट हो जाएगा, 2/√3 ऑफ A + B + C।